हेलो एंड वेलकम टू हकीकत कुछ और है। दुनिया में लोगों की पॉपुलेशन कितनी है? दुनिया में कितने सारे कॉन्टिनेंट है? और कॉन्टिनेंट वाइज लोगों की पॉपुलेशन कितनी है? और इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? क्या आपको इन सब बातों की जानकारी है? और एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपको इन सब बातों की जानकारी क्यों होनी चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके मन में क्रिएट कर दिए, लेकिन अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम लेने वाले हैं द वन एंड ओनली मिस्टर लाजरस डायस से। लाजरस जी, मैं आपका हकीकत कुछ और है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो लाजरस जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लोगों के मन में क्रिएट किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्यों लोगों को या इंश्योरेंस एजेंट को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी? क्या लगता सी प्राइमरली क्या है, दो चीजों के बारे में मुझे लगता है कि एज ए इंश्योरेंस एजेंट जो सक्सेस है इसमें दो बातों के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो हमारा माइंडसेट क्या है। माइंडसेट जो है हमारा पैराडाइम परसेप्शन, जो दृष्टिकोण हर चीज के बारे में क्या है। लोगों को उनके एक्सपीरियंस से ऐसा कुछ लगता है, बट एक्चुअली हकीकत कुछ और है। यू नो तो इसलिए ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम लोगों के सामने लाते हैं, एडवाइजर्स के सामने लाते हैं, तो उनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, बिकॉज रियलिटी कुछ अलग है। तो मैं जो सोच रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है, जो मैं सोच रहा हूँ ना उसके कारण मेरा एक्शन डिपेंड होता है। करेक्ट। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा ना कि मतलब बिजनेस नहीं है, सब लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, कुछ भी अभी मतलब, तो फिर क्या होगा, मैं नेचुरली काम करना बंद करूंगा या स्लो करूंगा। बट अगर मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है और हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो फिर मुझे एज अ मतलब एज अ एजेंट, मैं अगर सक्सेसफुल होना चाहता हूँ तो मेरा माइंडसेट और ये जो चीज है, ये दोनों मैच होने से फिर मेरा एक्शन शुरू होता है। बिकॉज बिजनेस कब होगा, जब लोग जाके लोगों से मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट के बारे में, ये है कि मुझे खुद के बारे में शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं बहुत लकी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ, इसका ग्रेटिट्यूड मुझे बार बार होना चाहिए। मुझे लगता है कि एंथुजियाज्म और पैशन कब आता है, जब लोगों को ये लगता है कि मैं मेरे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और अक्सर क्या होता है कि हमारा माइंड नेगेटिव होने के कारण हमको सब नेगेटिव चीजें वो बताता है। और इस वजह से जो पॉजिटिविटी है, जो जो जिस चीज के लिए मुझे थैंकफुल होना है, वो मेरे माइंड में अगर नहीं रहता है, तो अगेन मेरा एक्शन बंद हो जाता है। तो ये दोनों को नजर में रखते हुए ये सब जो डेटा है, ये डेटा पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डेटा और हकीकत अगर कुछ अलग है, और वो हकीकत अगर मुझे पता चलती है, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं कि पॉपुलेशन का रिलेटेड क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड है। पिछले ही एपिसोड में हमने बताया था कि अमेरिका में 6,33,000 करोड़ का वो लोग प्रीमियम मतलब कलेक्ट करते हैं, जबकि इंडिया में खाली 63,000 करोड़ का। बट अगर आप पॉपुलेशन को देखेंगे, टोटल अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का जो है वो सिर्फ 11% है। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोग अगर होते, तो उसमें से 11 लोग अमेरिका में होते। अभी आप ये सोचो कि 11 लोग अमेरिका में होने के बावजूद उनका प्रीमियम कलेक्शन इतना ज्यादा है। राइट। तो मतलब 11 लोगों में से वो लोग इतना प्रीमियम ला रहे हैं। उसके साथ अगर आप देखेंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट टोटल 7 है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, एंटार्क्टिका है और अफ्रीका है। राइट। तो ये 7 जो कॉन्टिनेंट्स है, उसमें अगर हम डिवाइड करेंगे, एंटार्क्टिका में 0 है पॉपुलेशन। अमेरिका की जो है वो 11% है। यूरोप और अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग देखते हैं, अगेन 11% है। और अफ्रीका में 15% है। और अगर एशिया अगर आप देखेंगे, 60%। अच्छा। मतलब पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन एशिया एशिया में में है। है। ओके। जहां हम बसे हुए हैं वहां 60% लोग हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब अजीबो जनाब लगता है कि जब पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका में हम अमेरिका से 6 टाइम ज्यादा है एशिया, तो भी हमारा फिर प्रीमियम क्यों कम है। तो ये एक बोलने के लिए मतलब, एक 100 लोगों में अगर हम करेंगे, 11 लोग अमेरिका में है, 11 लोग यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में है, 15 लोग अफ्रीका में है, और टोटल 60 लोग जो है वो एशिया में है। इनफैक्ट एशिया में इसलिए बिकॉज चाइना और इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन पॉपुलेशन है। है। 200 करीबन 280 करोड़ तो खाली चाइना और इंडिया इंडिया को में। पकड़ के। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आप बोल रहे हैं, लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज एन इंश्योरेंस,
मोस्टली ऐसा लगता है, या मीडिया के थ्रू, और वो गलत नहीं है, सही है, मीडिया के थ्रू एक जो बात जो फैलाई जाती है। मैं अभी कोई एक टीवी चैनल देख रहा था, लुक कुटिनो करके, जो हेल्थ में बहुत अपने आप को बहुत बड़ा ही है और बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हैं। बट वो जो बात कह रहा था वो गलत है कि इंश्योरेंस में अभी इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं, वो लोगों का ऐसा बता रहा था। बट एक्चुअली अगर हम फैक्ट अगर देखेंगे, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि आपने अगर हेल्थ अच्छा रखा तो आप मरेंगे नहीं या डेथ नहीं होगा, राइट? करेक्ट। और आपने अगर अच्छा तरीके से सब ये किया, बट एक्चुअल जो रियलिटी है वो कुछ टोटल अलग है। और वो रियलिटी एज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुझे पता चलना चाहिए, बिकॉज ये शॉकिंग है। और ये शॉकिंग बात है, मतलब लोगों को इंश्योरेंस, इनफैक्ट लुक कुटिनो के चैनल पे मैं बहुत बड़ा मतलब कमेंट लिखने वाला हूँ। बट प्राइमरली अगर आप देखेंगे ना, 14 साल के पहले, मतलब अगर 100 पॉपुलेशन होता, 14 साल के अंदर 26 लोगों की डेथ होती है। 14 ईयर्स के अंदर 26 लोगों की डेथ होती है। 15 साल से 65 तक है ना, अराउंड 100 में से 26 लोगों की डेथ होती 26 है। लोग की डेथ 100 होती में है। से 100 26 में लोग से 26 लोग डेथ 14 साल होते के अंदर, आज हैं। भी। यस, आज भी, आज भी। ओके। और उसके अलावा 60, ऑलमोस्ट 66% डेथ जो है वो 15 और 64 एज के बीच में होता है। और 65 पार करने वाले सिर्फ 8% है। तो अच्छा। मतलब जो लोग 65 क्रॉस कर गए वो लोग को, मतलब दे आर कमिंग इन द टॉप 8%। तो अगर 66% पॉपुलेशन 14 के नीचे है, इट फाइन, दैट वी कांट, मतलब उसका रीजन अलग है। वो बिकॉज बेसिक जो मतलब रूरल एरियाज वगैरह है, कंट्री साइड है, उसमें ये नहीं। बट प्राइमरली क्या, 66% पॉपुलेशन जो है वो 15 और 64 के बीच में उनका डेथ होता है। और ये प्राइम अर्निंग एज है। तो ये प्राइम अर्निंग एज में अगर डेथ होती है, तो इट्स नॉट अबाउट इट्स नॉट अबाउट मेडिसिन। मुझे क्या लगता है कि ये, मैंने एक चीज देखा है कि आदमी कितना भी मतलब हेल्दी हो, बट उसका डेथ भी हो जाता है। मेरा खुद का क्लाइंट्स में मेरे को एक मैंने देखा है कि मेरा एक क्लाइंट है जो एक कंपनी का सीईओ है, मीडिया कंपनी का। उनका वेट ऑलमोस्ट 140 किलोस था जब 20 साल पहले उन्होंने लिया था। अच्छा। उनका डायबिटीज जो है मोर देन 200 एंड समथिंग था। ओवरवेट, डायबिटीज सब होके भी मैंने उनको पॉलिसी, वो तो बोला, वो मेरे को चैलेंज किया था कि मेरे को तो पॉलिसी नहीं मिलेगा। बट उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम से और वो भी 6, जो बोलते हैं ना कैटेगरी 6 का, उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम लग के उनको पॉलिसी दी थी। दूसरा एक मेरा बंदा था जो 31 ईयर्स का था, एकदम फिट हेल्दी, मतलब बोलेगा तो बीएमआई बीएमआई एकदम सब माइंड ब्लोइंग। और वो 31 ईयर, उसको मैंने पॉलिसी दिया, 1 साल के अंदर सडनली उनको हार्ट अटैक होके वो डेथ हो गया। ओके। और और मेरा डायबिटीज जो वाला डायबिटीज वाला अभी ये भी जो जिंदा है। पेशेंट है, अभी भी जिंदा है। हाँ, जो मतलब उसने मेरे को चैलेंज किया था कि मेरे को हाँ। तो कुछ होने वाला नहीं, तेरा एलआईसी को बहुत फायदा होगा। और उसका अभी अभी लास्ट वीक में मैंने मैच्योरिटी उसका क्लेम सेटल किया है, राइट? तो ये जो हमारे अंदर भ्रम है, या लोगों के अंदर भ्रम है ना, कि ये डेथ और हेल्थ का कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे लगता है। डेथ एक सिचुएशन है जो होती है, और मुझे लगता है उसके उससे प्रोटेक्ट करने का जो एक एडवाइजर और एजेंट का काम है, हमारा काम है, वो हमको बरकरार रखना चाहिए। बिकॉज उससे कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल पता नहीं रहता इंश्योरेंस के बारे में, वो सब ये बात कर दे। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज भी अगर 14 साल के अंदर 26 लोग का डेथ हो रहा है, तो मतलब हमको खुद को सोचना चाहिए क्या मेडिकल एडवांसमेंट हमने किया ना, मेडिसिन इतना है, ये हुआ है। बट यस, हम जब एवरेज की बात करते हैं, देखो दो स्टेटिस्टिक्स है ना, वो हकीकत कुछ और होता है ना, तो मतलब स्टैटिस्टिक्स में अलग होता है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76 हो गया, वो सब है। बट उसके साथ साथ ये जो उसके अंदर अगर हम झांकते हैं, एवरेज मतलब टोटल करके डिवाइड किया, बट अगर उसको बकेटिंग करेंगे तो 14 साल के नीचे अगर 26 लोग मर रहे हैं, 66 लोग प्राइम जो अपना अर्निंग पीरियड में अगर डेथ हो रहे हैं, और ओनली 8% है जो 65 के हो, तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट अवर जॉब। मैं एक चीज तो मेरे को समझ में आई राजेश जी, आपने जो भी फैक्ट हमारे सामने अभी तक रखे हैं, ये एक आम इंसान को मोटिवेशन देते हैं इस बात को समझने में कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस कितना है। लेकिन अभी समाज में जो इतना इतनी जो ग्रोथ हुई है टेक्निकलिटीज में, टेक्नोलॉजी में जो इतनी ग्रोथ हुई है, कंसिडरिंग ऑल दिस, आपने जो फैक्ट हमारे सामने रखे हैं, आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस का जो काम है वो कैसे एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए आसान हो गया आज की तरीके में, या डिफिकल्ट हो गया? व्हाट यू वांट टू से?
तो प्राइमरली उसके लिए ना दूसरा जो डेटा है, तो एक जैसे मैंने एक कहा था आपको कि प्राइमरली अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का, अगर जैसे आपने टेक्नोलॉजी का बात किया, तो टेक्नोलॉजी अगर हम देखेंगे, पहले क्या होता था, किसी को मुझे मिलना है या किसी को सेवा प्रदान करना है, सर्विस करना है, तो मुझे ट्रैवल करके उसको फिजिकली जाके मिलना था। बिकॉज 91 के पहले सिर्फ लैंडलाइन फोन थे। अगर आप उसके पहले जाएंगे 75 के पहले तो फोन भी नहीं थे। तो लिटरली हमारा जो कम्युनिकेशन था वो काफी दिक्कत वाला था, बिकॉज मुझे उतना समय निकाल के जाना, पहले फोन नहीं है तो हम अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते थे। मतलब आप सोचो कि कितने लोग जाके वो आदमी ही नहीं मिला, बाद में ठीक है लैंडलाइन टेलीफोन आ गया, बट लैंडलाइन में कैसा है, वो आदमी बाहर है तो आपको उसको कांटेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद मोबाइल आया, तो आज अगर हम मोबाइल का देखेंगे तो अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 75 लोग आज उनके पास मोबाइल। तो मतलब आप सोचो कितना आसान हो गया लोगों को। आज मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, तो मुझे कोई एक कैलकाटा के 500-600 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा, मतलब बांग्लादेश के इसमें बॉर्डर में एक अपना डिवीजन है, उसमें कुछ 10-12 डेवलपमेंट ऑफिसर, और काफी रिमोट एरिया है, काफी रूरल। वहां से भी एक डेवलपमेंट ऑफिसर ने मेरे साथ जुड़ के, अब मुझे अगर ये सब टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं वहां तक नहीं पहुंचता, उसको मेरे बारे में पता नहीं चलता। विच मीन्स आज क्या हुआ है कि आपको सेवा प्रदान भी जो करना है ना, जो सीआरएम कहते हैं हम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या कस्टमर के साथ, तो आपको एक तो ऑनलाइन आप मीटिंग ले सकते हैं, एटलीस्ट कुछ काम ऑनलाइन कर सकते हैं, मे बी लास्ट मीटिंग आप फिजिकली करो। तो आपका जो एफर्ट है ना, पहले के जमाने या पहले के जमाने में जितना एफर्ट हमको डालना पड़ता था उससे काफी कम हो गया है। और ये वहां पर 30, उसमें से 30 लोग, मतलब टोटल 100 में से 30 लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। अब 30 लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, 75 लोगों के पास अगर मोबाइल है, तो मोबाइल में इंटरनेट एनीवे अवेलेबल है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 70 लोगों के पास इंटरनेट भी है, राइट। उसमें से 7 लोगों ने अभी यूनिवर्सिटी एडुकेशन लिया है। 93 लोग जो है ना वो कॉलेज नहीं गए, खाली 7% कॉलेज गए, बाकी पढ़ाई का तो, और उसमें से लिटरली मतलब 83 सिर्फ पढ़ सकते हैं, 70 लोगों को पढ़ना भी नहीं आता, राइट। बट क्या 83 लोग अगर पढ़ सकते हैं तो वो एडवांटेज है। अगर 75 लोगों के पास अगर मोबाइल है तो विच मीन मेरा कम्युनिकेशन, कंटिन्यूटी, ऑलवेज क्या होता है ना, आप आपका जैसा नॉर्मल एजेंट में क्या होता है कि पहले जब उसके पास बहुत कम लोग रहते हैं तो वो पर्सनल इंटरेक्शन सबसे करते हैं। बट जैसे जैसे वो बड़ा बनता है, और हम ये लोगों को बोल रहे हैं आपको बड़ा बनना है, बहुत मतलब इंश्योरेंस में ये करना है, आपके 1000-10,000 क्लाइंट होने चाहिए, तो ये सब जो पॉसिबल अभी आज है, क्योंकि जो समय 10 लोगों को या 20 लोगों को या 25 लोगों को कांटेक्ट करने में लग जाता, वो आज हम 1000 लोगों को एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, लोगों को ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो पहला हमको फोन उठा के बात करना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि एक तरफ लोगों की नॉलेज बढ़ गई है, उसके वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज मुझे कन्विंस करने में अभी काफी ज्यादा ये लगने लगा है, बट उसके साथ साथ कहीं चीजें हैं जो सिंपल हो गई, और उस वजह से मुझे लगता है दोनों का अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो जितना पहले डिफिकल्ट था उतना ही डिफिकल्ट है। मुझे लगता है उससे ज्यादा नहीं हुआ या कम नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीजों में वहां पहले डिफिकल्टी होती थी, कन्विंस करने में इजी होता था क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था, किसी को इतना एडुकेशन नहीं था। आज कैसा है कि सबका एडुकेशन नॉलेज बहुत बढ़ गया है, मतलब एजेंट से ज्यादा क्लाइंट जानते हैं आजकल इंश्योरेंस के बारे में, और बट कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है। तो उस तुलना में अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है एफर्ट जो है, सेम एफर्ट में सेम रिजल्ट अभी आ सकता है, और इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परफेक्ट। तो अगर आपकी बातों को लाजरस जी मैं अगर एनालाइज करूं, तो आपने बताया कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 60% पॉपुलेशन एशिया की है, और वो पॉपुलेशन में भी आज जो है हमें टेक्नोलॉजी का इतना सपोर्ट मिल रहा है कि छोटे छोटे गांव में भी हम अपने शहर में बैठकर लोगों को सर्विस दे सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीफोन की इतनी सुविधा हो गई है, तो ये सारी चीजें बताती हैं। और 60% पॉपुलेशन में भी अगर हम देखें, तो आपने बताया कि अमेरिका में जहां पर 11% पॉपुलेशन है, उनका बिजनेस हमसे कहीं ज्यादा है। तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। एट द सेम टाइम हमारे पास में जो है कोने कोने तक पहुंचने का एक्सेस है, इंटरनेट के थ्रू, फोन के थ्रू, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। सो एक इंश्योरेंस एजेंट जब इस बात को जानेगा, इसीलिए मैंने शुरू में ये बताया कि आपको एज एन इंश्योरेंस एजेंट इन बातों की जानकारी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि
अगर आपको इन बातों की जानकारी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। राजेश जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने जो है आज हमारे साथ में शेयर की है। बहुत सारे लोगों का इस एपिसोड को देखकर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। राजेश जी, एक लास्ट बात, करीबन 100 लोग जो हमारे इस एपिसोड को देखते हैं उसमें से सिर्फ 40% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस से कहें कि क्यों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। यस यस दोस्तों, तो क्या है कि आपको अगर इस तरीके से अच्छे मोटिवेशनल, क्योंकि क्या होता है आपका माइंडसेट है ना, ये टोटल आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर BITV के चैनल पे काफी सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज हमको जो मिल रहा है, जिसके वजह से आपका माइंडसेट जो है चेंज होगा, क्योंकि माइंडसेट चेंज होगा तभी आपके तरफ से एक्शन होगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये सब नोटिफिकेशन जब जब हमारे यहाँ से वीडियो आता है तो आपको उसका इंफॉर्मेशन जरूर मिले। इसके लिए आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और Thank you. अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगले हफ्ते राजेश जी के साथ एक नए टॉपिक पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।